नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे खास नियम करने से हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निवृत्त होकर रात्रि के समय आते हैं। तो इस दिन जो भी व्यक्ति रात्रि के समय अपने घर में खीर बनवाता है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करता है, साथ में इस खीर को अगर आप खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो उससे बहुत बहुत लाभ होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस खीर को अपने सुबह के समय ग्रहण करता है उसको निरोगी काया होता है, उसे कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, जीवन में आपके शरीर में कोई भी कष्ट नहीं आता है। तो आप इसका समय और विधि भी जान लीजिएगा। देखिए, ये आपको उदय तिथि के अनुसार ये 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसका सुबह आगमन अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो व्रत रखना चाहते हैं तो आप प्रातः काल सुबह 6 बजे से लेकर इस व्रत का संकल्प लेकर रात्रि के समय तक रख सकते हैं, क्योंकि इस रात्रि में माँ लक्ष्मी भी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और माँ लक्ष्मी पूरे भारतवर्ष में हर घर में जाकर देखती हैं। तो अगर जो भी व्यक्ति इस रात्रि में माँ लक्ष्मी का पूजन करता है और साथ में उन्हें खीर अर्पित करता है तो उसके समस्त कष्ट मिट कर जाते हैं और जीवन में आ रही सारी परेशानियां भी मिट जाती हैं। तो दोस्तों, इस दिन तुलसी के साथ में भी अगर आप घी का दीपक अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के पति हैं, तो इस दिन तुलसी की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। बताया जाता है कि जो व्यक्ति रात्रि के समय तुलसी पूजन करता है और भगवान विष्णु के साथ में तुलसी की पूजन करता है तो उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन में जो भी कष्ट हो वो समाप्त होते हैं। वैसे तो 12 पूर्णिमा पड़ती हैं पूरे साल में, लेकिन इस पूर्णिमा का विशेषकर महत्व होता है। बताया जाता है कि इस पूर्णिमा का रावण भी काफ़ी समय से इंतजार किया करता था, पूरी साल इस पूर्णिमा का इंतजार किया करता था, क्योंकि बताया जाता है, शास्त्रों में भी ये लिखित आता है कि इस पूर्णिमा में चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और रोशनी फैलाता है। इस दिन चंद्रमा अमृत कलश लेकर निकलते हैं और कुछ बूंदें धरती पर भी गिरती हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने घर के बाहर आंगन में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखता है तो उसमें कुछ बूंदें गिर जाती हैं, इसलिए इससे निरोगी काया होता है। और दूसरा बात, अगर रावण भी इसके लिए इंतजार किया करता था, क्योंकि ये से उसके नाभि में अमृत था, तो वो अपनी एक दर्पण के कारण दर्पण लगाकर और अपनी नाभि में उस अमृत को प्रवेश करता था, इसलिए इसका बहुत महत्व है दोस्तों। तो आप भी शरद पूर्णिमा के दिन अगर माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लेते हुए प्रातःकाल बिल्कुल शुद्धता के साथ करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि यह पूर्णिमा बहुत ही उपयोगी होती है और जीवन में आ रहे सभी कष्टों से निवारण मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी दूसरों तक भी शेयर करिएगा और साथ में इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखिएगा, उससे आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो आप भी अपने घर में जरूर ही खीर बनवा कर रखें और भगवान का भोग लगाएं। जय श्री हरि राधे। आप सभी का कल्याण हो।